तो कुछ वाक्यों द्वारा प्रयोग करते हैं। उस जलाशय का जल मीठा है। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, जलाशय का, जलाशय का, कार्य की अभी हमने करा संबंध कारक। तो अब ये देखो उसमें का नहीं लगा हुआ है, उसका जलाशय का तो लगा नहीं सकते ना, सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन गलत हो जाएगी। पर उस किसके लिए आया, जलाशय के लिए आया है। तो उस जलाशय का, तो जब इसका विशेषण है तो इसका मतलब उसका किसका, जलाशय का। तो उसको इंडिकेट कर रहा है ये जलाशय को, जलाशय क्योंकि षष्ठी विभक्ति में आएगा तो ये भी षष्ठी में आएगा। समझ रहे हो इस बात को? तो इसका हमेशा ध्यान रखना है। पहले भी हमने इस तरह से किए हैं, पंचमी के साथ जिसका विशेषण है तो उसको हमें पंचमी के साथ जोड़ रहे हैं, उस घर से बाहर निकल रहे हैं तो हमने तस्मात् गृहात् लगाया है। इसी तरह यहाँ भी जलाशय का, उस जलाशय का है तो हम जल मीठा है। तो करने की कोशिश करते हैं, जलाशय का, तो कौन सा वचन है ये, एक वचन। और काके की षष्ठी विभक्ति हो गई, संबंध कारक है, तो क्या बन गया, जलाशयस्य। तो उसके साथ लग गया, उसके लिए क्या होता है, तत् शब्द होता है, तत् वह का मतलब उसका। तो क्या हो गया, तस्य जलाशयस्य जलम मीठा है, मधुरम अस्ति। तस्य जलाशयस्य जलम, तो उस जलाशय का जल मीठा है। तो तस्य उसका दिखाई दे रही है स्लाइड, क्या गड़बड़ हो गया, छोटी हाँ जी दिखाई दे रही है जी, पर छोटी है, हाँ। तो अब नहीं तस्य दे रही। जलाशयस्य जलम मधुरम अस्ति, मधुरम मीठे की क्या होती है, मधुर। तो जल क्योंकि नपुंसकलिंग है तो यहाँ भी मधुरम आ गया, जलम मधुरम। बताया हुआ आपको, जैसे हर जगह हमने इस नियम का तो ध्यान रखना ही है कि विशेषण विशेष्य में एक सा वचन विभक्ति लिंग एक से ही आएंगे। तो मधुरम जलम जो है, जलम नपुंसकलिंग एक वचन है, तो यहाँ भी मधुरम भी नपुंसकलिंग एक वचन ही आएगा जलम के अनुसार। तो तस्य जलाशयस्य जलम मधुरम अस्ति। हो गया क्लियर? इस तरह से हमें षष्ठी का प्रयोग करना है। यह मोहन का घर है। स्लाइड न, हाँ जी, यह मोहन जी का स्लाइड घर न, है। स्लाइड नहीं दिख रही? नहीं दिख रही है जी, दिख रही है। दिख रही है, पता नहीं मेरे यह में क्या मोहन प्रॉब्लम का है। घर है। अब कोशिश दिख करो, रही है यह आपके? मोहन का हाँ हाँ घर है। दिख रही अब देखो है। एतस्य इसमें तस्य ध्यान मोहन रखना, गृहमस्ति। मोहन का घर है, पर यह जो है यह मोहन का के साथ संबंध नहीं है, इसका संबंध घर के साथ है। पता चल घर रहा है के ना साथ है। आपको? यह घर है, अब मोहन का अलग से आ गया, यह घर है, मोहन का है। और यहाँ पर फर्क था, उस जलाशय का जल मीठा है। किसका जल मीठा है? उस जलाशय का। तो यहाँ पर उसका संबंध जलाशय से था, इसलिए उसके साथ हमने षष्ठी लगा दी, जलाशय वाली। अब यहाँ पर हमने क्या करना, घर का, यह का संबंध घर से है तो इसलिए उसको घर के साथ जोड़ेंगे। तो यह मोहन का घर है। कौन कोशिश करेगा, इसको कौन बताएगा?
मैं बताती हूँ जी। हाँ जी बताओ। एतस्य मोहनम एतस्य नहीं, गृहस्य अब मैं इसी चीज को बता रही थी आपको। एतत् एक मिनट, घर है, ये घर के लिए घर का है नहीं है, यह घर है, यह का संबंध घर से है, ये षष्ठी से नहीं है, तो इसलिए यह में घर वाला लगेगा और मोहन का अलग से। ठीक है, आप बताओ। एतस्य भग्नस्य मोहनम अस्ति। मैं बताने की कोशिश करूं। हाँ जी आप बताओ। एतत् मोहनस्य गृहम् अस्ति। हाँ जी, कोई और बताएगा? एतत् आएगा। एतम नहीं, जो बता रहे हो अपने पर कॉन्फिडेंस रखो, मैं वैसे पूछती हूँ। यह मोहन का घर है, अब कोई और बताएगा? एक ने तो बताया एतस्य एते मोहनस्य गृहम् अस्ति। अच्छा एतस्य गृहम् अस्ति। हाँ, चलो अब करते हैं। ये देखो, एतत् गृहम् अस्ति, हाँ एतत्। एतत् गृहम् अस्ति है ना। ये देखो, मेरे को ना टाइप करने में वही परेशानी है, बीच बीच में गलतियां रह जाती हैं, उसको जरा वो देखना, नजरअंदाज कर दो। एतत् मोहनस्य, देखो ये घर का विशेषण बताया था, मतलब यह घर है। अगर हम इसको छोड़ भी दे मोहन का, तो यह घर है, एक पूरा अर्थ निकल रहा है ना। तो यह घर है, तो यह जो शब्द आया ये घर के लिए आया है, मोहन के लिए नहीं आया। मोहन का है, इस घर का, अगर हम ये मोहन के घर का अगर हम करते, तब हम वहां पर एतस्य लगाते, पर वो तो नहीं है। यह घर है, ये मोहन का घर है, तो सिर्फ मोहन के साथ का संबंध है, यह के साथ नहीं है। तो यह घर है, घर का संबंध घर, एतत् का संबंध घर के साथ है। समझ रहे हो ना इस बात को? तो एतत् गृहम् अस्ति। अब बात आई मोहनस्य, गृह में हलंत आएगा, ये टाइप करते हुए छूटा है, आगे है, तो इसलिए म ऐसे लिखा, बिंदी नहीं डाली है। यह मोहन का घर है, एतत् मोहनस्य गृहम् अस्ति। समझ आ रहा है? हाँ जी। हाँ, ये घर है, एतत् गृहम् अस्ति। फिर किसका घर है? तो मोहन का घर है। एतत् कस्य गृहम् अस्ति? एतत् मोहनस्य गृहम् अस्ति। हाँ, ऐसे ऐसे उसका बनेगा। तो जिन्होंने बताया था एतस्य गृहस्य, तो वो जरा सा समझ ले इसको। अब अगला, मैं दोनों छात्रों का मित्र हूँ। मैं, देखो मैं मित्र हूँ, यहाँ भी वही चीज है। अहम मित्रम अस्मि। हाँ, मैं मित्र हूँ। अब दोनों छात्रों का, दो छात्रों का भी कर सकते हो, दो छात्रों का मित्र हूँ। तो अब यहाँ पर का संबंध सिर्फ यहाँ पर है। अब आप अपने आप सोचो, इस का संबंध के मैं और मित्र में है क्या? मैं और मित्र में तो का संबंध नहीं है ना। तो का संबंध सिर्फ छात्रों में है, तो इसलिए दो छात्रों का, दो का है संबंध। अब दो किसके लिए आया है? छात्रों के लिए आया है, और छात्रों में का लगा हुआ है, तो इसलिए दो छात्रों का आया है। वहां पर तो हम का वाला प्रयोग करेंगे। बाकी अहम मित्रम अस्मि आ गया, तो दो छात्रों का क्या आ जाएगा? छात्रयोः। हाँ, छात्रयोः। अहम छात्रयोः हो गया, द्विवचन होने से दो छात्रों का मित्रम अस्मि। ठीक है, मित्रम अस्ति। हाँ। उसमें अहम, मैं उन दो छात्रों का, उन भी है इनमें, मैं दोनों छात्रों का मित्र हूँ। अहम उन दो छात्रों का मित्र अगर लगाए, तब तयोः भी आएगा, और मैं छात्रों का हूं तो छात्रयोः मित्रम अस्मि, ये ठीक है। उसके बाद आ गया उन दो छात्रों का, तो वहां पर करना है तो तयोः करा ना अभी हमने, तो इनमें विसर्ग आएगी। हम तयोः छात्रयोः मित्रम अस्मि, और ये भी ऊपर आएगी बिंदी। अहम तयोः छात्रयोः मित्रम अस्मि। ठीक है, स्पष्ट हुआ?
उन सब बालकों का स्कूल कहाँ है, ये लास्ट वाक्य करते हैं, फिर बाकी बाद में करेंगे। उन सब बालकों का स्कूल कहाँ है? आप देखो इसमें बालकों का, अब उन सब का संबंध बालकों के साथ है या स्कूल के साथ है या कहाँ के साथ है, ये सोचो। उन सब, बालकों के साथ। अच्छा आप बालकों के साथ कह रहे हैं आरती जी की, आरती जी ने बताया है? बोला है। अच्छा उन आप और सब कोई? का ठीक है, स्कूल बालकों के साथ। उन सब का संबंध बालकों के साथ है या किसी और के साथ है, स्कूल के साथ है? बालकों के साथ है ना? उन तो सब के हाँ, साथ उन सब कौन? बालक। तो अब जब हम बालकों का वो करेंगे अनुवाद, संस्कृत में लगाएंगे, तो उन सब में भी वही विभक्ति वचन लगाएंगे, समझ गए? तो बालकों का है तो उन सब उसके साथ संबंध है, तो इसलिए उसमें भी वही विभक्ति वचन लगेगा। तो आप बालकों का लगा दो। कौन सा आएगा? षष्ठी विभक्ति तो आएगी, वही करे काके की। और वचन कौन सा आएगा? बहुवचन। बहुवचन। तो क्या बने, क्या रूप बनेगा? बाल का नाम। हाँ, बाल का नाम। तेषां बालकानां हाँ तो अब हाँ पाठशाला। तो अब उन पहले सब का उन भी सब करके क्या आ जाएगा? तेषाम। तेषां बालकानां हाँ, अगर हम शाला सब भी लगाना चाहो, तेषाम सर्वेषाम भी लगा सकते हो और तेषाम भी लगाओ, चल जाएगा। तो अगर सब का अलग से लगाओ तो तेषाम सर्वेषाम बालानाम, बालका नाम स्कूल। पाठशालां हाँ, कुत्र स्कूल कहाँ है? स्कूल की आपको पता ही है, विद्यालय होता है। कुत्र अस्ति। हाँ, कुत्र कुत्र, कुत्र अस्ति। संति। स्कूल कहाँ है? तो स्कूल कहाँ है एक वचन है ना, तो विद्यालय कुत्र अस्ति। वचन। तेषां हाँ, बालकानां विद्यालयः कुत्र अस्ति, या तेषां सर्वेषां भी लगाना चाहो, सर्वेषां बालकानां विद्यालयः कुत्र अस्ति। ठीक है, तो इस तरह से करने, मैंने और भी लिखे हैं तो भेजूंगी, उनको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इन सभी विभक्तियों को, अब ये यहाँ पर है आपका, हाँ, तुम सब उसके घर जाओ, लोट लकार का प्रयोग, तुम सब उसके घर जाओ। तुम सब की क्या होती है? यूयम, जाओ, तुम सब जाओ। तो लोट लकार गच्छ में मध्यम पुरुष बहुवचन है ना? गच्छतु गच्छ गच्छत। गच्छत, गच्छ पठत। पठत गच्छत, आएगा। गच्छत। गच्छत। हाँ, गच्छतु, गच्छतां, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छ गच्छतम, गच्छत। 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 तो यूयम गच्छत। अब क्या है? उसके घर। अब इसके हम करते हैं, तो उसके की क्या हो जाएगी? तस्य, है ना? तत् शब्द है ना, उसके षष्ठी हो गई, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तस्य घर जाओ। अब उसका, उसके संबंध, उसका संबंध और किसी घर के साथ नहीं है, उसके घर, घर को जाओ। उसके का संबंध और किसी के साथ नहीं है ना, उसके घर के तो बात नहीं बनती। तो सिर्फ उसके घर जाओ, तस्य गृहम, घर जा, जहां भी जाते हैं द्वितीया लगती है। तो यूयम तस्य गृहम गच्छ, गच्छत, सॉरी गच्छत। अगर एक वचन होता तो गच्छ, द्विवचन होता गच्छतम, और बहुवचन में तो गच्छत। तो यूयम तस्य गृहम गच्छत। इधर 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 वाली पोर्शन उसी हाँ में जी, इधर इधर इस कोने में। चलो ठीक है, आपका खुला हुआ है तो इस तरह से करना है। अब यहाँ पर तुम दोनों वहां पानी पियो, यहाँ मतलब लोट लकार के लिए एक तो करवा रही हूँ, तुम दोनों पानी पियो, तुम युवाम दोनों पियो। युवाम हम्म, जलम युवाम हम्म, जलम पिबत पिबतम।
हाँ पिबतम, पिबम जलम पिबतम। अब वहां तत्र, पिबम तत्र जलम पिबत। ठीक है, इस तरह से करने हैं। षष्ठी का भी और लोट लकार का प्रयोग आया यहाँ पर। टाइम हो गया, जो जितने समझ आएंगे कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज है जो शब्द रूप है और लोट लकार का, इनको अच्छी तरह कर लेना पूरे। अब 6 तक पूरे अच्छी तरह से रट जाएं। देवा देव देवा देवम देवौ देवान देवेन देवाभ्याम देवेभ्य देवैहि देवात देवा देवाय देवाभ्याम देवेभ्य देवस देवात देवाभ्याम देवेभ्य देवस्य देवयो देवा नाम। तो यहाँ तक आपको सर्वनाम शब्द और ये संज्ञा शब्द पुल्लिंग के रट जाएं। बाकी फिर हम बाद में अगली बार करेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। नमस्ते जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका, नमस्ते जी। धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी, कंचन जी नमस्ते। नमस्ते जी सबको। हाँ जी, हाँ जी, मैनेजर आपसे बात करनी है एक। हाँ जी, बोलो जी। नहीं, ये हो जाए क्लास खत्म। एक्चुअली वो सेंटेंस ना, मेरा वो नेट चला गया था और बीच में फोन भी किसी का आ गया था, वो जरा मैंने करेक्शन ना एक बार चेक कर लूं आपके साथ ना। हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर। या तो फोन कर लेती हूँ बाद में, ये हाँ, डिस्कनेक्ट फोन कर लीजिए, एनी टाइम एनी टाइम। हाँ, मैं करती हूँ फिर, ताकि बाद में भूल जाता है। हाँ हाँ, ठीक बात है। हाँ जी, हाँ जी, चलो ठीक ठीक। ठीक है जी, कंचन जी, अच्छा जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। धन्यवाद।